अभियान हुआ सफल। पौधे पेड़ बनकर लोगों को दे रहे हैं शुद्ध हवा और ठंडक भरी छांव। कोरोना संक्रमण के दौर में भिलाई निगम के द्वारा लगाए गए पौधे 2 वर्ष में अब पेड़ बन गए हैं। भिलाई निगम बृहद पैमाने पर सड़क किनारे वृक्षारोपण किए थे, वहीं निगम ने इन वृक्षों की देखरेख भी की। प्रतिदिन वृक्षों को पानी भी दिया जा रहा है, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब पौधे बड़े होकर पेड़ बन गए हैं और राहगीरों को ठंडी छांव तथा शुद्ध हवा प्रदान कर रही है, साथ ही पर्यावरण को शुद्ध भी कर रही है। पेड़ के छांव में सड़क किनारे ठेला लगाकर व्यवसाय भी कर रहे हैं, जिसकी जानकारी निगम प्यारो प्रवीण शर्मा ने प्रभात टीवी को दी। 2020-21 में हमने वृहद प्लांटेशन लगाया था निगम क्षेत्रों में और सड़कों के किनारे लगाया था। माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय इन पौधों को लगातार सिंचाई करने के निर्देशित करते रहे हैं। उस टाइम माननीय कलेक्टर महोदय प्रशासक के रूप में यहाँ पदस्थ थे और उनके मार्गदर्शन में प्लांटेशन का काम पूरे शहर में रोड साइड प्लांटेशन का काम हुआ था, जिसको हमने प्रारंभिक तौर पर बड़े पौधे लगाने के कॉन्सेप्ट के साथ में वृक्षारोपण किया था, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से ट्री गार्ड वगैरह लगाए थे। और इसके अलावा जो है हम लगातार उसको प्रारंभिक तौर से पानी देते रहे हैं और गर्मी के दिनों में खासकर हम लोग इरिगेशन का काम किए थे, जिसमें अभी जो प्लांटेशन 2 वर्ष पूर्व लगाए गए हैं वो प्लांटेशन अब 15 से 20 फीट हाइट के बड़े हो चुके हैं। और ऐसे कई जगह के प्लांटेशन है जो पौधे वृक्ष के रूप में तब्दील होकर लोगों को छांव दे रहे हैं, राहगीरों को छांव दे रहे हैं। इसके साथ ही आपके जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो इन पेड़ों के नीचे में अपना व्यवसाय कर रहे हैं। और जितने भी कॉन्सेप्ट है, जैसे उस टाइम कोविड काल था, ये लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर हम उसको बड़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, उनकी सेवा करें, बड़े करें और वो ऑक्सीजन हमको दे सके। तो आज इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ नगर निगम भिलाई जो है वो पौधे बड़े हो गए हैं। काशीराम देवांगन नगर निगम के जो पेड़ लगाई गई है उस पर हम लोग देख रेख के लिए पेड़ लगाया है, उसमें सुरक्षा कर रहे हैं। भिलाई निगम ने आम नागरिकों से अपील की है कि अपने घरों या दुकानों के सामने लगे वृक्षों का ध्यान रखें और प्रतिदिन पानी डालें और पर्यावरण संरक्षण में अपना भी योगदान दे। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। भिलाई के युवक युवतियों को फौज में जाने के लिए प्रेरित करने भूतपूर्व सैनिक दे रहे हैं इन्हें फिजिकल ट्रेनिंग, वह भी निःशुल्क। भिलाई कुर्सी पार्क के रहने वाले रिटायर फौजी इन दिनों शहर के युवक युवतियों को देश सेवा में जाने के लिए प्रेरित करने के साथ उन्हें निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। विमान एकेडमी का संचालन कर उन्हें फौज की ट्रेनिंग देने के साथ रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी युवाओं को तैयार कर रहे हैं, जिससे कि वह नौकरी पाकर अपने घर की हालत को ठीक कर सकें। रिटायर फौजी अश्वनी एवं विमल ने बताया कि युवा वर्ग नशे से दूर रहे, साथ ही अपनी फिजिकल को ठीक रखें और अगर सेना में जाना चाहते हैं तो उनको फिजिकल ट्रेनिंग देकर उनको तैयार करना ही मकसद है। सर, हम विमान एकेडमी चला रहे हैं, जो कुर्सी पार्क के भूतपूर्व सैनिक है हम लोग, और विगत 6 महीने से विमान एकेडमी से फ्री में यहाँ के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, जो फीस नहीं दे सकते, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की ट्रेनिंग दे रहे, फ्री में दे रहे हैं। और जो बच्चे नशा और गलत संगत के चक्कर में जा रहे हैं, उनको एक अच्छी सोच और एक पहल किए हैं कुर्सी पार्क के हम लोग भूतपूर्व सैनिक, और विगत 6 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है। पहले तो मैं बता दूं, हमारी विमान एकेडमी 3 नवंबर 2018 को इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन मैं अकेला उस टाइम था और करीब 3 से 4 महीना मैंने फ़िज़िकल ट्रेनिंग दिया अकेला, और साथ में रिटर्न एग्ज़ाम का भी तैयारी कराता हूँ। लेकिन मैं अकेला यह कार्य संभव नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से अभी फ़िलहाल करीब 1 साल से या 6 महीने से बोलिए तो हमारे 2 फौजी भाई हैं, जो कि नीरज सर और विमल सर, इनका साथ मिला और इन्होंने भरपूर सहयोग किया, जिसकी वजह से हम पूरे कुर्सी पार में नहीं, लगभग हम सोच रहे हैं पूरे भिलाई के बच्चों को, जो कि फ़ीस देने में संभव नहीं है, क्योंकि हमारे को भगवान ने अगर देने के लिए बनाया है तो हमने खुशी से अपना फिजिकल तो दे ही दे रहे हैं, साथ में निःशुल्क मतलब सेवा कर रहे हैं। हम बच्चों को एक बेल्ट की नौकरी यानी एक फिजिकल ट्रेनिंग, साथ साथ एक मन उनका स्वस्थ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक जॉब के लिए प्रोवाइड करना, यानी यहाँ के बच्चों को नशा मुक्त, जो सर ने कहा कि नशा मुक्त कराना है, तो बिल्कुल सही बोला कि यहाँ के बच्चों का आदत ख़राब होता जा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है और लोगों का संगत ख़राब हो रहा है। इस वजह से हम सोचे कि एक पहल चलाएँ हैं। खासकर मैंने देखा कि यहाँ पे करीब चलाया साल भर एकेडमी को,
तो लोग फ़ीस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ की डेली वर्क मजदूर हैं, डेली कमाना और डेली खाने वाले हैं लोग हैं, जिनके पास पैसा देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो हम यहाँ से अपना एक टी शर्ट भी यानी अपनी ड्रेसअप भी विवान एकेडमी का एक प्रोवाइड करते हैं साथ में इनको। और बोला जाए तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हमारे को मिल रहे हैं जो कि आगे भविष्य में हमारे विवान एकेडमी का नाम रोशन करेंगे। यहाँ ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे युवक युवतियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ में हमको फिजिकल ट्रेनिंग मिलती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मुझे कुछ बनना था, मुझे मतलब फौजी बनना था, तो फिर मैं एक दिन इंजीनियर पार्क में ऐसी रनिंग करने के लिए गई, तो सर लोग को देखा कि यहाँ पे फ्री निःशुल्क मतलब ट्रेनिंग कराते फिजिकल का। तो मैंने सर से पूछा, सर मैं भी कर सकती हूँ? तो सर बोले हाँ ऑफकोर्स तुम लोग भी कर सकते हो, ये फ्री है और दूसरे बच्चों को बोल सकते हो करने के लिए। तो फिर मैंने अपने बहन लोग को भी बोला कि करने के लिए, अपने मोहल्ले के बच्चे लोग को भी बोला कि तुम लोग यहाँ सकते हो। फिर हम लोग को देख के और बाकी बच्चे यहाँ पे आने लगे। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, अपने जैसे करते हैं सर लोग, अपने परिवार जैसे मानते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ट्रेनिंग करके, और हम लोग अपने लाइफ में मतलब आगे बढ़ सकते हैं ऐसा लगता है हम लोग को, क्योंकि सर लोग ऐसा हम लोग को बनाते हैं। सर यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलती है विवान एकेडमी में, और क्या कहते हैं हमें रिटर्न की भी तैयारी कराई जाती है। मेरा खुद क्या कहते हैं जीडी क्लियर हुआ है, एसएससी जीडी इस साल निकला हुआ है, और भी एसएससी के कई एग्ज़ाम निकले हैं। और हमें क्या कहते हैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है सर यहाँ फिज़िकल में, सारी क्या कहते हैं ट्रेनिंग मिलती है। आर्मी डिफेंस की सारी ट्रेनिंग मिलती है यहाँ। हमारे 3 टीचर हैं, फिज़िकल टीचर सब ट्रेनिंग कराते हैं। इन रिटायर फौजी भाइयों का प्रयास बेहतर प्रयास कहा जा सकता है कि यह युवाओं को नशे से दूर रखने और देश की सेवा के प्रति उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। सेवा परमो धर्म ने प्रभावित परिवारों को मदद करने नेकी की पहल की। लोगों से मिली राशि को महापौर को सौंपकर यह राशि जरूरतमंदों के कुछ काम आए, कहा। सूर्यनगर में आगजनी की घटना से प्रभावित परिवारों का सब कुछ जलकर राख हो गया। इन प्रभावित परिवारों की स्थिति से व्यथित और कुछ मदद हो जाए, इस उद्देश्य को लेकर सेवा परमो धर्म के सदस्यों ने जन सहयोग एकत्र किया था। उसी मिली राशि को देने वह निगम पहुंचे थे, जहां पर यह राशि जमा कराई गई। सेवा परमो धर्म के विशाल शाही ने इस एकत्र राशि को लेकर जानकारी दी। सेवा परमो धर्म समिति भिलाई द्वारा नेकी की पहल करके एक मुहिम चलाई गई। यह मुहिम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर सोशल नेटवर्क पे के माध्यम से हर जगह क्या बोलते हैं इसको शेयर किया गया, सारी चीज़ें की गई। इसके बाद सिविक सेंटर, सेक्टर 9, सेक्टर 8 मार्केटों में मार्केट वासियों से जो कि वहाँ पे दुकान लगाते हैं उनसे सहयोग लिया गया। वो सहयोग लेकर आज हम यहाँ नगर निगम आए और महापौर काउंसिल में जो भी सहयोग राशि जमा हुई थी हमने जमा की, और यह सहयोग राशि सूर्यनगर में जो बस्ती में आग लगी थी उसके लिए जमा किया गया। लगभग जनसंपर्क विभाग द्वारा जानकारी मिली कि 132 ऐसे परिवार हैं जो प्रभावित हुए हैं, उनके लिए नगर निगम द्वारा पहल की जा रही है। इसलिए हमने जो भी सहयोग राशि थी नगर निगम में जमा की। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0784405101। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। केंद्रीय उड्डयन मंत्री सिंधिया वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दीपक दुबे के घर पहुंचे। इस मुलाकात के लोग अलग अलग कारण निकालने में जुटे हैं। सोमवार की रात्रि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया अपने राजनांदगांव राजनीतिक प्रवास के दौरान कुछ देर के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक दुबे के घर पहुंचे।
और उनका यह संक्षिप्त प्रवास देखते हुए राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और राजनीतिक गलियारों में यह बात किसी के गले के नीचे नहीं उतर रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी के घर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री आखिर किस मकसद से पहुंचे। इस संबंध में जब कांग्रेस नेता दीपक दुबे से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि काफ़ी लंबे समय से उनकी मित्रता सिंधिया परिवार से पुराने संबंध होने के कारण वह राजनांदगांव प्रवास पर निकलने के पहले अपने मित्र दीपक दुबे से मुलाकात करने, उनका हालचाल जानने उनके निवास पहुंचे थे। वहीं ज्योतिराज सिंधिया ने बताया कि उन्हें भाजपा द्वारा राजनीतिक समीक्षाओं के लिए राजनांदगांव जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसी के लिए वह राजनांदगांव प्रवास पर थे और आगामी दिनों में किस तरह से जिले को और मजबूत बनाया जाए उस पर चर्चा भी की जाएगी, जिस कार्य हेतु वह यहाँ पहुँचे थे और उसी संक्षिप्त प्रवास पर वह दुर्ग में दीपक दुबे के यहाँ पहुँचे थे। उसमें राजनांदगांव की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो आज रात्रि प्रवास भी वहीं होगा, विश्राम भी वहीं होगा, कल पूरा दिन अवलोकन भी मैं करूँगा और जो वर्तमान की स्थिति है उस पर जायज़ा लिया जाएगा और भविष्य के लिए क्या नीति बनानी है जिले को उभारने के लिए उस पर भी हम लोग देखिए, संबंध जो होते हैं वो राजनीति से ऊपर उठ के होते हैं। सिंधिया परिवार से मेरे पुराने पारिवारिक संबंध रहे हैं। मेरी माता के स्वर्गवास होने पर भी उनका आगमन हुआ था, पिताजी के स्वर्गवास होने पर भी वो आए हैं संवेदना व्यक्त करने के लिए। इसका कोई राजनीतिक अर्थ मत निकालिए, ये शुद्ध रूप से पारिवारिक रूप से परिवार के लोगों से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन शहर इकाई द्वारा आयोजित कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रश्मि भूरे मौजूद रहे। विवेकानंद सभागार में कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम प्रशासन, स्वच्छता दीदी, पत्रकार और अन्य समाज सेवियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर रश्मि भूरे विशेष अतिथि के रूप में पहुंची। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद रश्मि भूरे ने कहा कि आज यह देखकर बड़ा सुकून मिलता है कि अब हर चेहरा मास्क फ्री हो गया है। उन्होंने आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षकों द्वारा कोरोना संक्रमण काल में किए गए कार्य की सराहना की और कहा कि कोरोना वॉरियर्स ने स्वार्थ से उठकर पूरे जज्बा के साथ काम किया। चेहरे से मास्क हटना हम सबकी बड़ी जीत है। कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी को सम्मानित किया गया जिन्होंने कोरोना काल में निस्वार्थ भाव से कोरोना मरीजों की सेवा की। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। बेमेतरा विधानसभा के ग्राम मुड़पार में आयरन प्लांट स्थापना के लिए जन सुनवाई। बिना पंचायत प्रस्ताव के सुनवाई से ग्रामीणों में आक्रोश। किसान नेता योगेश तिवारी ने आंदोलन की दी चेतावनी। विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन की मनमानी का आलम यह है कि बिना पंचायत प्रस्ताव के जन सुनवाई हो रही है। बुलाई गई जन सुनवाई का क्षेत्र के किसान और जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं। मुड़पार समेत आसपास के ग्रामीणों ने किसान नेता योगेश तिवारी को अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने किसान नेता को बताया कि ज़्यादातर ग्रामीणों की आय का साधन कृषि है। ऐसी स्थिति में गांव में प्रदूषण युक्त प्लांट की स्थापना से कृषि कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। फसल बर्बाद होने से ग्रामीणों की रोजी रोटी छिन जाएगी। वहीं उद्योगपतियों से स्थानीय लोगों को रोजगार देने के दावे धरातल पर कहीं नहीं टिकते। रोजगार में बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। बड़े बड़े वादे कर भूल जाते हैं। उद्योगपति ग्रामीणों के अनुसार उद्योग बंद के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। उद्योग खोलने के समय उद्योगपति ग्रामीणों की शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उद्योग स्थापना के बाद इन वादों को भुला दिया जाता है और प्रभावित ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कोई कार्य नहीं किए जाते हैं। किसान नेता योगेश तिवारी ने ग्रामीणों की परेशानी को गंभीरता से सुना और उन्हें गांव में प्लांट स्थापना किए जाने का विरोध करने का आश्वासन दिया। किसान नेता ने ग्रामीणों को बताया कि जिस तरह पूर्व में हुई जन सुनवाई का पुरजोर विरोध किया गया था, उसी तरह ग्रामीणों के समर्थन में यहाँ भी विरोध किया जाएगा। लगातार बेमेतरा के जनता विरोध कर रही है। जितने भी जन सुनवाई हो रही है उसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इस समय जानबूझकर इतने गर्मी में इतने दूर जन सुनवाई की व्यवस्था की गई है। शादी का सीजन है, गांव का गांव में लोग खाली हैं, सब लोग कहीं शादी मनाने गए हैं, किसी का शादी हो रहा है, कोई बारात गया है, कोई बारात लेके गया है, कहीं बारात आए, ये स्थिति है। ऐसे समय लोग जन सुनवाई कर रहे हैं और यहाँ पंचायत से NOC जारी नहीं किया गया, उसके बावजूद जन सुनवाई किया जा रहा है। इस बेमेतरा को पूरा बर्बाद करने का इन लोगों ने बीड़ा उठा लिया है। शासन प्रशासन
प्रशासन के लोग चाहते हैं कि जो इतना यहाँ हरियाली बेमेतरा है, जहाँ हर प्रकार की फसल होती है, यहाँ गेहूं का उत्पादन होता है, धान का उत्पादन होता है, साग भाजी का उत्पादन होता है, फल फ्रूट का उत्पादन होता है, ऐसे बेमेतरा को बर्बाद किया जा रहा है। लगातार यहाँ की जनता विरोध कर रही है, आगे भी विरोध करेंगे, लेकिन प्लांट नहीं खोलने देंगे। प्लांट का हमेशा विरोध रहेगा। यहाँ के पानियों में अगर किसी का अधिकार है तो यहाँ के किसानों का अधिकार है। उद्योगपतियों को पानी को बेचा जा रहा है, एक एक उद्योग को 11-11 लाख 15-15 लाख लीटर रोज पानी लगना है। यहाँ किसानों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, निस्तारी के लिए पानी नहीं मिल रहा है, रबी फसल के लिए पानी नहीं मिल रहा है। सरकार एक तरफ किसान हित की बात करती है, दूसरी तरफ किसान को बर्बाद करने के लिए ऐसे बेमेतरा जिला को विशेष उद्योग का दर्जा दिया गया है। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। दूसरे के स्वामित्व की जमीन को अपना बताकर सौदे के एवज में 2 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में रसूखदार प्रॉपर्टी डीलर भरत साहू के खिलाफ 420 का मामला दर्ज किया गया है। पूरा मामला बेमेतरा नगर के वार्ड क्रमांक 9 का है, जहां एक रसूखदार प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा यह काम को अंजाम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उक्त प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा विगत लंबे समय से अवैध कानूनी बसाने का काम बस सूरत जारी है। पीड़ित व्यक्ति किशोर ध्रुव आरोपी के घर में किराए से रहता था। विगत वर्ष उसी के वार्ड में एक जमीन का सौदा हुआ, तब खरीदी जमीन सीमांकन करवाया तो सब कुछ साफ हो गया कि उक्त जमीन भरत साहू के नाम से थी ही नहीं। फिर क्या था, उसने पैसे मांगे तो रौब दिखाते हुए बयाना की रकम 2 लाख रुपए वापस देने से इनकार कर दिया। न्याय के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, शिकायत की और सिटी कोतवाली में धोखाधड़ी का 420 का मामला दर्ज हुआ। ऐसा बताया जा रहा है कि रसूखदार प्रॉपर्टी डीलर फरार है। ग्राम के किशोर ध्रुव के साथ में बेमेतरा के भरत साहू नामक प्रॉपर्टी डीलर ने जमीन को लेन देन को लेकर एक इकरारनामा निष्पादित किया था, जो जांच पर झूठा पाया गया है, जिस पर से थाना बेमेतरा में 420 IPC का अपराध बैंकर विवेचन में लिया गया है और आरोपी की पता तलाश जारी है। बहुत ही जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर।